देखो ये 6 स्टैंडर्ड की बुक है ना, 6 स्टैंडर्ड की बुक है ना। 6 स्टैंडर्ड में हम लोग ने सबसे पहले बार ग्राफ पढ़े थे। बार ग्राफ में हम लोग ने क्या पढ़े थे, अ पिक्टोग्राम ऑफ द टाइप्स एंड नंबर्स ऑफ व्हीकल्स इन अ टाउन इज गिवन बिलो। वन पिक्चर हम लोग क्या लेते थे, 5 व्हीकल्स कंसीडर करते थे। राइट देयर नेम इन द पिक्टोग्राम, यानी एक साइकिल को हम लोग कितनी पिक्चर, एक साइकिल को हम लोग कितना नंबर कंसीडर करते थे कि ये एक साइकिल 5 साइकिल के बराबर है। ठीक है, ये एक ऑटो रिक्शा 5 ऑटो रिक्शा के बराबर है, ये एक बाइसिकल 5 बाइसिकल के बराबर है। तो मतलब हम लोग को ये यहाँ पे लिखना था कि अगर एक साइकिल 5 है तो 5 2 ज़ा 10 15 20 25 30, यानी कितनी साइकिल है हमारे पास 30। फिर हम लोग मोटरसाइकिल बताते थे कितनी है, 10 20 25। ऑटो रिक्शा कितना है 5, और बुलक कार्ट कितनी है 15, है ना। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले बार ग्राफ में देखो 6 स्टैंडर्ड में ये चीज़ सीखे थे। ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसी को किस तरीके से ग्राफ पेपर पे सीखे थे। देखो ग्राफ पेपर पे ये जो वर्टिकल लाइन होती है उसे वाई एक्सिस बोलते हैं, और ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या कहलाती है, एक्स एक्सिस। देखो यहाँ पे लिखा है ना एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस, है ना। तो ये जो एक ये यहाँ पे ये जो एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है। अब फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि 1 सेंटीमीटर को हम 5 सेंटीमीटर कंसीडर 5 स्टूडेंट कंसीडर करें, 5 पिक्चर कंसीडर करें, 5 मैन कंसीडर करें, 5 वुमेन कंसीडर करें, 5 ग्रेप्स कंसीडर करें, एप्पल्स कंसीडर करें। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्केल लिखते थे। देखो स्केल लिखते थे ना, यहाँ पे स्केल क्या लिखते थे कि ऑन वाई एक्सिस 1 क्या लिखा हुआ है, 1 यूनिट इक्वल टू 5 व्हीकल्स, यानी ये जो इतना 1 यूनिट का पार्ट है, ये वाला जो इतना पार्ट है वो यहाँ इस लाइन से इधर से लेके इधर तक के ये 1 सेंटीमीटर है, लेकिन ये 1 सेंटीमीटर क्या बता रहा है, 5 व्हीकल्स बता रहा है। तो ये 5 10 15 20 25 और 30 है ना। इस तरीके से 30 पे क्या आती है, बाइसिकल, फिर मोटरसाइकिल, फिर रिक्शा, फिर बुलेट कार्ट, जो हम लोग ने यहाँ पे किए थे ना, ये यहाँ पे है ना। इसको किसने बताया है, ग्राफ पेपर में बताया, ग्राफ पेपर में। तो ये हम लोगों ने स्टार्टिंग किए थे 6 स्टैंडर्ड से बार ग्राफ में। उसके बाद आते हैं हम लोग 7 स्टैंडर्ड पे। देखो 7 स्टैंडर्ड की बुक है, 7 स्टैंडर्ड की बुक ये दिखाई दे रहा है ना। तो हम लोग जो 6 में पढ़े थे वो हमारा बेसिक था। फिर हमने 7 स्टैंडर्ड में देखो हम लोगों ने जॉइंट बार ग्राफ सीखे थे। ये हमारा लास्ट टाइम जो हमने 6 में सीखे थे उसका रिवीजन है। देखो लेट्स रिकॉल का मतलब होता है जो आप लास्ट टाइम सीखे हो, लास्ट ईयर आपने क्या चीज़ सीखा है। तो ये हमने ग्राफ पेपर पे किसी चीज़ को किस तरीके से पिक्चराइज करके बताया जा सकता है, कोई थ्योरी ना लिखते हुए सिर्फ ग्राफ पेपर से हमको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है, ये चीज़ हमने सीखे थे 6 स्टैंडर्ड में, है ना। जैसे कि 2011 के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ गेहूं का, चावल का कितना हुआ 2011 में, फिर 12 में कितना हुआ, फिर 2013 में कितना हुआ, 2014 में कितना हुआ। तो हम लोग ने यहाँ पर देखो एक यूनिट को 10 क्विंटल कंसीडर किया। देखो यहाँ लिखा है ना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 क्विंटल। तो मैथ्स में बार बार बोलती हूँ कि मैथ्स हमेशा प्रीवियस क्लास से लिंक होता है, यानी जो चीज़ आज आप पढ़ रहे हो उसका एक्सपांशन आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, फिर उसका एक्सपांशन, फिर उसका और एक्सपांशन आपको मैथ्स नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो है तुम्हारा ग्राफ आगे जाके स्टैटिस्टिक में आ गया अभी 8 स्टैंडर्ड में। ये हमने ग्राफ सीखे थे 6 में। फिर ये आए हमने 7th में क्या सीखे, जॉइंट बार ग्राफ। ये यहाँ सिंगल सिंगल है ना। फिर हमने 2011 में सिर्फ एक प्रोडक्शन बता रहा है, किसी एक चीज़ का प्रोडक्शन बता रहा है। अब यहाँ 2011 में देखो दो लोगों का प्रोडक्शन बता रहा है। किसका किसका, अजय का और विजय का। 2 लोगों ने अगर गेहूं की खेती की है, चावल की खेती की है, गन्ने की खेती की है, मूंगफली की खेती की है, तो 1 साल के अंदर इन दोनों की अलग अलग खेती का प्रोडक्शन एक साथ हमको बताना है, तो उसको कहते हैं जॉइंट बार ग्राफ। ये हमने जॉइंट बार ग्राफ किया था कि 2011 में दोनों की कितनी हुई थी, फिर 2012 में कितनी हुई। तो हम लोग एक को अलग कलर से बताते थे और दूसरे को अलग कलर से बताते थे,
और उसको यहाँ पे मेंशन कर देते थे कि डार्क कलर किसको दिए, प्लेन कौन है, लाइन वाला कौन है, उसको यहाँ मेंशन कर देते ताकि यहाँ समझने में आसानी हो। तो ये था जॉइंट बार ग्राफ। ये सब हम लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में सीखे थे, है ना। उसके बाद जॉइंट बार ग्राफ के बाद हम लोग ने 8th स्टैंडर्ड में क्या सीखे। 8th स्टैंडर्ड के अंदर हम लोगों ने सीखे कि मीन कैसे निकालते हैं ना, स्टैटिस्टिक मीन निकालना सीखे थे ना। मीन कैसे निकालते हैं, मान लो आपने एक दिन में 60 किलोमीटर साइकिल चलाए, फिर 50 चलाए, सेकेंड डे 50 चलाए, फिर थर्ड डे 54 चलाए, फिर 9 डेज़ 4th डेज़ आपने 46 मीटर दौड़े, फिर 50 मीटर चले। तो आप 1 2 3 4 5 डेज़, कितने डेज़ आपने काम किए, आपकी वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग कितने दिन किए आपने, 5 डेज़ किए। 5 डेज़ आपने क्या क्या किए, पहले दिन आपने कितना किलोमीटर या मीटर दौड़े या साइकिलिंग किए या रनिंग किए, फिर सेकेंड डे आपने कितना किए, फिर थर्ड डे, फिर 4th डे, फिर 5th डे। तो ये सब हम लोग लिखते हैं इस तरीके से। इतना लिखने के बाद फिर उसी नंबर को काउंट करते कि हम लोग 5 दिन की बात कर रहे हैं, 6 दिन की बात कर रहे हैं, 8 दिन की बात कर रहे हैं, कितने दिनों की बात कर रहे हैं, कितने नंबर को हम आपस में प्लस कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो वो यहाँ पे 5 नंबर यहाँ लिखते थे। क्या लिखते हैं यहाँ पे, 5। फिर ये सारे नंबर को प्लस करते हैं और जो इस नंबर की काउंटिंग के हिसाब से उसको उससे डिवाइड करते थे, है ना। तो ये क्या निकलता था, हमारा एवरेज निकलता था। ये हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में 11.1 के अंदर हमने ये चीज़ सीखे थे, ठीक है। फिर यहाँ पे इस तरीके से ये निकालने का ये भी सीखे, टैली मार्क निकाले पहले हम लोगों ने, है ना, कि किस तरीके से जो नंबर दिए हुए उसी को टैली मार्क देने का। 1 फिर 1 2 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट कितने थे, 1। 3 मार्क्स लेने वाले 1 स्टूडेंट। 4 मार्क्स हासिल करने वाले बच्चे कितने थे, 1 2 3 4। और जब 5 नंबर आता है तो उसको क्या करते हैं, ऐसे एक स्लैंटिंग लाइन से हाईलाइट करते हैं। तो 4 मार्क्स लेने वाले इतने बच्चे, फिर उसी को हम लोग न्यूमेरिकल्स में लिखते हैं। तो इस तरीके से हम बनाते थे। फिर ये फ्रीक्वेंसी को प्लस करते थे, फिर ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते थे नंबर ऑफ़ स्कोर, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते थे F1 X1। मल्टीप्लिकेशन ऑफ F1 X1 होता था 3 1 ज़ा 3, 4 5 ज़ा 5 2 ज़ा, है ना, फिर 6 5 ज़ा, ये सब का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखते। फिर वो मल्टीप्लिकेशन के नंबर्स को हम लोग आपस में यहाँ पे प्लस करते थे। तो ये सबमिशन ऑफ F1 X1 आता था। फिर ये n, इस नंबर की टोटल, फिर इसको इससे डिवाइड कर देते थे। तो क्या निकलता था, मीन निकलता था, है ना, निकलता था ना मीन। ये यहाँ पे देखो कैसे मीन निकला है, 195/20 यहाँ पे आया ना। इस सब की टोटल कितनी आई, 195, और इसकी टोटल क्या आई, 30, है ना। तो मीन निकालने के लिए मीन को किस तरीके से बताया जाता है, x लिखते हैं और उस पर बार डालते हैं, है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या है, सबमिशन ऑफ F1 X1 जो यहाँ पर है अपॉन n, है ना, जो यहाँ है। तो F1 X1 क्या आया था हमारा, 195 आया था, फिर ये 30, तो उससे इसको डिवाइड किए थे। तो ये हमको क्या मिला था, एवरेज मिला था। जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं ना, सेम उसी तरीके, है ना। ये सब चीज़ें हमने 11 पॉइंट्स। उसके बाद हम लोगों ने, पहले तो हमने ग्राफ सीख लिया 6 में, 7 में हम लोगों ने क्या सीखा, जॉइंट बार ग्राफ सीखा। उसके बाद हम लोग 8 में क्या सीखे, सब डिवाइडेड बार ग्राफ। जॉइंट बार ग्राफ में क्या था, 2 चीज़ें एक साथ बताई जाती थी, ये जॉइंट बार ग्राफ, है ना। और ये सिंगल ग्राफ है, ये क्या है, सिंगल ग्राफ। ये 6th स्टैंडर्ड है, ये हमारा 7th स्टैंडर्ड। ये जॉइंट है, यानी एक ही साल में 2 बच्चों ने कितना परसेंटेज लाए, एक ही साल में 2 अलग अलग लोगों के खेती के अंदर कितना प्रोडक्शन, कितना किलो अनाज उगा, ये हमने अलग अलग लोगों को बताया। ये जोया का, ये सना का, ऐसे, है ना। तो इस तरीके से जॉइंट, यानी एक ही साल के अंदर लोगों ने कितनी इनकम आई, 2011 में ही कितना आया दोनों का, है ना। तो ये इस जोया का कितना आया और सना का कितना आया। तो ये क्या है, जॉइंट बार ग्राफ। ये हमने 7th स्टैंडर्ड में सीखे थे। उसके बाद 8 में हमने क्या सीखे, सब डिवाइडेड बार ग्राफ। सब डिवाइडेड बार ग्राफ यानी क्या, कि एक ही मतलब एक वाला एक जो ग्राफ का टाइप होता है, सिंगल ग्राफ के अंदर
या सिंगल एलिमेंट के अंदर हम लोग दो अलग अलग चीज़ों को बताते हैं। वाइट के अंदर एक अलग चीज़ है और ब्लू के अंदर अलग चीज़ है। ब्लू में हम क्या चीज़ बता रहे वो यहाँ लिखते थे, और वाइट में हम क्या चीज़ बता रहे वो यहाँ लिखते थे। तो यहाँ पे क्या बताया है, सेविंग बताया है। क्या बताया है, सेविंग। किसकी सेविंग, अप्रैल के महीने में कितनी सेविंग हुई और मार्च के महीने में कितनी सेविंग हुई, है ना। तो अप्रैल को हम लोगों ने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिए और मार्च को वाइट से हाईलाइट कर दिए। अब सेविंग किसी एक के बारे में हो रही क्या, सविता की, सरोज की, वर्षा की, मेघा की, वैशाली की, सबकी सेविंग की बात करें कि इन सब ने मार्च और अप्रैल में कैसे सेविंग करें, कितनी सेविंग हुई मार्च में और कितनी सेविंग हुई अप्रैल में। ये चीज़ हम क्या, इसको एक ही ग्राफ के अंदर दो चीज़ों को बताने को क्या कहते हैं, सब डिवाइडेड बार ग्राफ। क्या कहते हैं, सब डिवाइडेड बार ग्राफ। देखो सब डिवाइडेड बार ग्राफ, ठीक है। ये हो गया था हमारा 11.2 के अंदर। उसके बाद सब डिवाइडेड बार ग्राफ के बाद क्या आया था, परसेंटेज वाला आया था। देखो ये परसेंटेज। तो परसेंटेज के अंदर क्या होता है कि परसेंटेज जब भी बात आ जाती है ना परसेंटेज की, तो दिमाग में एक ही, जहन में एक ही बात आनी चाहिए कि परसेंटेज मतलब 100 पर होता है। परसेंटेज हमेशा किस पे निकाला जाता है, 100 पे। 10% यानी 10/100, 5% यानी 5/100। कितने पर, 1500 पर 10%। तो 1500 इंटू 10/100, तो 10% कितना, मतलब कितना निकल रहा है, 1500 के ऊपर 10% कितना निकल रहा है, तो वो हम कैलकुलेट कर, है ना। तो परसेंटेज बार ग्राफ पूरा आएगा 100 पर आएगा। अब 100 के अंदर कौन सी चीज़ कितने परसेंट पर आ रही है और दूसरी कौन सी चीज़ कितने परसेंटेज पर। अब यहाँ पे क्या बताया था, ट्री सर्वाइव, यानी इतने ट्रीज़ लगाए गए, कितने ट्री, टोटल कितने ट्री लगाए गए थे, 60। किसने लगाया था, किस किस की बात हो रही है, देखो अरवी, मौर्शी, पेज नंबर 73 पे जो एक्सप्लेनेशन है ना, उसी वो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, उसी के ज़रिए मैं तुमको परसेंटेज बार ग्राफ बता रही हूँ कि वो कैसा होता है ना। तो अरवी, मौर्शी और बारशी, ये तीन चीज़ें क्या की गई, इन तीनों के झाड़, पौधे लगाए गए, पेड़ लगाए गए, दरख्त लगाए गए। अरवी के टोटल ट्रीज़ कितने लगाए गए थे, 60। मौर्शी के लगाए गए थे 75, बारशी के लगाए गए थे 90। उसमें से कितने रह पाए, टोटल लगे थे 60, लेकिन सारे के सारे उगे क्या, नहीं, कुछ सरवाइव कर पाए और कुछ क्या हो गए, मुरझा गए। तो 60 में से कितने सरवाइव कर पाए, 42। तो जब 60 में से 42 सरवाइव कर पाए तो उसको परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो यहाँ पर है। यानी जो टोटल नंबर होता है उसको नीचे लिखते हैं। जैसे आपके मार्क्स होते हैं ना, मैथ्स के आपके मार्क्स है 50, उसमें से आपने कितने हासिल किए, आपको कितने नंबर मिले। तो अगर 60 में से इतने नंबर मिले तो 100 पे आपका परसेंटेज क्या आ रहा है ना। तो हमेशा परसेंटेज जो होता है ना, टोटल नंबर पर होता है। टोटल ट्री कितने लगाए गए थे, 60। यहाँ टोटल ट्री कितने लगाए गए थे, 75। तो देखो यहाँ 75, यहाँ टोटल ट्री कितने लगे थे बारशी के, 90। तो जो टोटल होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है, और जो मार्क्स आपने हासिल किए हैं वो हमेशा न्यूमरेटर में होता है। और उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से, परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। तो देखो टोटल नंबर कितना, 60, उसमें से 42 सर्वाइव किए कर पाए, तो 100 पर कितने, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, फिर यहाँ 2 बचा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 21 5 कितना है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। और यहाँ पे क्या था, हमने कैसे कैलकुलेट किए थे, पेन से कैलकुलेट करके बताती हूँ मैं आपको। ऐसा है, कितना ये, कितना परसेंटेज है, 60, 42 इंटू 100। तो ये क्या है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो ये कितना आया, 14 5 ज़ा 70%।
है ना। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, कैलकुलेशन हुआ। देखो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो गया, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, फिर 3 से 42 को डिवाइड किया, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, है ना। तो 3 14 ज़ा 42, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपस में तो क्या आया, 70% आया। इस तरीके से यहाँ पे इसका निकाला हुआ, किसका, ये 75 और 45 का, है ना। ये कैलकुलेशन किया हुआ है। टोटल कितना था, 75। फिर कितने सर्वाइव कर पाए, 45 कर पाए। तो कितने परसेंट सर्वाइव कर पाए, 60। और जो मुरझा गए 75 में से 60%, यानी 45 ट्री सर्वाइव कर पाए, बाकी सब क्या हो गए, मुरझा गए, नहीं आगे बढ़ पाए वो। तो यानी मतलब 100 में से 60 सर्वाइव कर पाए और 40% ट्री क्या हो गए, सूख गए, मुरझा गए। अब 90 ट्रीज़ अगर लगाए गए वार्षिक के, तो उसमें से 45 सर्वाइव कर पाए और बाकी सब क्या हो गए, मुरझा गए। तो 100 में से कितने, तो 100 में से कितने, 50%। 90 का हाफ ही 45 होता है, यानी 50% बन पाए और 50% क्या हो गए, मुरझा गए। तो ये परसेंटेज को पहले क्या करते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। जब ये सॉल्व हो के आंसर निकलता है ना, फिर 70% क्या है, सर्वाइव कर पाए। तो सर्वाइव करने वालों को हम यहाँ बताएंगे कि सर्वाइव करने वाले ट्री को हमने ब्लू से हाईलाइट किए, और जो नहीं सर्वाइव कर पाए उसको हमने वाइट से हाईलाइट किए। तो सर्वाइव करने वाले अरवी के कितने निकले थे, 70%। तो 70% को हमने यहाँ पे ऐसे हर सेंटीमीटर पे 10-10 का ब्लॉक बनाए। 1 सेंटीमीटर को 10%, फिर 10%, फिर 10%, इस तरीके से हमने 100% पे लेके गए। 10 20 30 40 50 60 70 80 ऐसे हमने लेकर गए। और जितना हमारा सोल्यूशन आया है, कैलकुलेशन किया हमने, ये सबसे मेन ये होता है करना, टोटल में से करने का, हमेशा किस में से करने का, टोटल में से। फिर जो आंसर आता है उसको यहाँ पे बताने का कि हम किसको क्या बता रहे, ब्लू रंग किसको दे रहे, वाइट किसको दे रहे, फिर इस तरीके से ग्राफ बनाने का। ठीक है, तो ये था पूरा। अभी भी नहीं समझा है तो बोलो, फिर से समझा देंगे। ठीक है।